डिग्री तो सभी देते हैं, हम देते हैं 100% सफलता की गारंटी। बाबा रामनाथ स्मारक पीजी कॉलेज, पिहामदपुर, आशापार, अम्बेडकर नगर। हमारे यहाँ BA, BSc, MA, MSc, BEd, BTC, BLeap समेत अन्य कई कोर्सेज उपलब्ध हैं। हाईटेक व्यवस्था और सबसे सुरक्षित बस सुविधा। अब पैसा भी पढ़ाई में नहीं बनेगा बाधा। पाएं 100% स्कॉलरशिप की गारंटी, साथ ही 100% परिणाम का अटूट भरोसा। सीटें सीमित हैं। स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर आज ही कॉल करें। आपका भविष्य हमारी जिम्मेदारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अरुण राजभर को मिला रेशमा किन्नर का आशीर्वाद। रेशमा बोली, काम करने वाला ही विधायक बनेगा। आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के मुबारकपुर गांव की रहने वाली रेशमा दीदी के नाम से मशहूर किन्नर से अरुण राजभर ने मुलाकात की। इस दौरान सुभाषपा नेता अरुण राजभर ने उनकी हालचाल जाना। यही नहीं, उन्होंने रेशमा किन्नर से सहयोग करने की अपील भी की। इस दौरान अरुण राजभर के सर पर हाथ रखकर रेशमा किन्नर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि जो काम करेगा आने वाला समय में जनता उसी को अपना समर्थन देगी। उन्होंने कहा कि अरुण राजभर जिस तरह से लोगों के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं और क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, वह काबिले तारीफ है। आने वाले समय में उन्हें जरूर इसका फल मिलेगा। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए अरुण राजभर ने बताया कि वह काफी दिनों से रेशमा दीदी किन्नर से मिलना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं मिल पा रहे थे। आज उन्होंने रेशमा दीदी से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि रेशमा दीदी किन्नर से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। एक किन्नर का आशीर्वाद साक्षात भगवान का आशीर्वाद होता है। इन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर यह आश्वस्त कर दिया कि अतरौलिया में NDA की जीत पक्की है। वहीं जब उनसे यह सवाल किया गया कि संजय निषाद का कहना है कि अतरौलिया में निषाद वोटरों की संख्या राजभर वोटरों से ज्यादा है, इसलिए निषाद पार्टी को टिकट मिलना चाहिए, तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अतरौलिया की जनता खुद ही बता रही है कि टिकट किसको मिलना चाहिए। 5 साल जनता के बीच में कौन रहा है और किसने जनता की सेवा की है। अतरौलिया विधानसभा में 2 महत्वपूर्ण सड़कें अरौला कप्तानगंज मार्ग और सिकंदरपुर नरियाव मार्ग को पास कराने में माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने जितना अथक परिश्रम किया, क्या किसी और नेता ने किया? जनता सब जानती है और इसका फैसला जनता ही करेगी कि टिकट किसको मिलना चाहिए। सबकी मालिक जनता है और जनता को सब पता है कि जनता के बीच कौन है। फिलहाल सुनते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए रेशमा दीदी किन्नर और सुभाषपा के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम रेशमा किन्नर, जिला ब्रांड एम्बेसडर, समाज सेवी। और यहाँ आपके आवास पर अरुण राजभर जी जो सुखदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, आए थे। क्या बातें हुई हैं और क्या कहना चाहेंगे उनको लेकर? अब देखिए, वो नए युवा हैं और अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी है। उन्होंने मेरे बारे में तारीफ़ सुना या मेरा चर्चा सुना। उनकी पार्टी के लोग तो हमारे पास 2 साल से आते हैं, जाते हैं, मुलाकात होती रहती है। हमारे कार्यक्रम में भी आए हैं। पिछले साल मंत्री जी का स्वास्थ्य नहीं ठीक था, इसलिए मंत्री जी और भैया जी नहीं आ पाए हमारे यहाँ, लेकिन उनके लिए कामना हमारे लिए माता रानी से हमेशा रहती है कि लोग जहाँ भी रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और आज की जो बात है, आज भैया जी हमसे केवल स्वयं चल के मिलने के लिए आए हैं और भैया जी का आना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। उन्होंने हमारी कुटिया पर आए और आकर के दीदी से आशीर्वाद लिए और मैं भी उनका प्यार पाके बहुत खुश हूँ कि चलिए एक भाई और मिले हमको। और माता रानी से, भगवान से यही विनती करूँगी कि मैं तो इनको 2 साल पहले ही जो घोषित करना चाहिए वो मैं कर चुकी हूँ। अभी मैं ये नहीं बताऊँगी क्या घोषित की हूँ, मैं कर चुकी हूँ। और मेरी आशीर्वाद रहेगी तो भगवान माता रानी ने अगर चाहा तो वह मेरी जो ज़बान से निकली है वाणी, वह सत्य होती हुई दिखाई दे रही है और सत्य होके रहेगी। अच्छा, विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, अतरौलिया विधानसभा में लगातार घूम रहे हैं, आप भी रहते हैं विधानसभा में, कैसी चर्चा है अरुण राजभर को लेकर के, कुछ कहेंगी? अब देखिए, ज़्यादा बोलना ठीक नहीं होता है, थोड़ा बोलना, अधिक समझना बहुत ज़्यादा होता है। जनता मूर्ख नहीं है, मूर्ख नेता होते हैं। जनता को काम दिखती है, जो काम करेगा, हमारे नस में जो ग्लूकोज लगाएगा, हमारी एनर्जी बढ़ाएगा, तो अवश्य हम उसके साथ जाएंगे। हमारे दुख में सुख में जो नेता साथ देंगे तो उनका बोलबाला रहेगा ही। रेशमा दीदी के साथ दे रहे हैं अरुण राजभर? अगर साथ नहीं देते तो यहाँ तक नहीं पहुँचते दीदी के यहाँ तक।
काम कर रहे हैं अगर काम नहीं करते तो जिस गर्भवती के पेट में बच्चा अस्पताल में होना चाहिए वो रास्ते में हो जाता था। तब कहाँ थी सरकार? नहीं करवाई ना। इन्होंने, इनके पूजनीय पिताजी ने, माननीय मंत्री जी ने संघर्ष किया, उस मार्ग को भाई इन्होंने दर्शाया, इनकी मेहनत रंग लाई और इन्होंने जो है उस चीज़ को सफल किया। और हमारे लिए भी बहुत कुछ इनकी पार्टी सोचती है। ये बैठे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राकेश जी, ये भी जो है हमारे साथ हमेशा आते हैं जाते हैं, हमारे दुख सुख में साथ देते हैं, चाहे हम जाएं वहाँ तक या ना जाएं, लेकिन हमारे से वार्तालापता हमेशा बराबर होती रहती है, हमारे दुख सुख में साथ देते हैं। और भगवान ने चाहा तो मैं भी इनके साथ हूँ। जो हमसे हो पड़ेगा, बन पड़ेगा, मैं भी इनके लिए कामना करूँगी भगवान से, माता रानी से, कि जैसे इन्होंने संघर्ष किया है, चप्पल और जूते इनके घिस रहे हैं, वैसे भगवान इनकी कामना को, माता रानी और भगवान के जरिए इनको सफलता मिले। ठीक, धन्यवाद। राघव जी, आज आए हैं आप रेशमा दीदी किन्नर, जो किन्नर समाज से आती हैं, नेतृत्व करती हैं यहाँ, क्या कहेंगे, कैसी वार्ता रही? देखिए, बड़ा सुखद मुलाकात हुई है। बहन हमारी रेशमा दीदी ने जिस तरीके से हम लोगों का सम्मान किया है और आदर के साथ, प्रेम के साथ जिस तरीके से हम लोगों का स्वागत किया, मैं उनको धन्यवाद दूंगा और उनको शुभकामनाएं दूंगा कि जिस राह पर उन्होंने संघर्ष करके यहाँ तक लोगों को पहुँचाने का प्रयास किया है, उसी राह पर अरुण राजभर, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ज़मीन पर संघर्ष करके गरीबों को न्याय दिलाने के लिए लगातार प्रयास किया। और आज ईमानदारी की ही देन है कि आज हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। रेशमा दीदी का आशीर्वाद भी हमें मिला है और उन्होंने प्रेम से हम लोगों से बातें भी की है, अपने दिल की भी बात बताई है और हम लोगों ने भी अपने दिल की बातें बताई। तो ये बहुत अच्छा मुलाकात है, बहुत सुखद है। आने वाले समय में इस मुलाकात का परिणाम दिखेगा कि जिस गरीब, कमज़ोर, वंचित, शोषित, पीड़ित लोगों की आवाज़ दीदी बनती है, उसी आवाज़ को हम अपनी आवाज़ में जोड़ने का प्रयास करेंगे। कहीं भी अगर तकलीफ़ किसी भी समाज के साथ होती है, जहाँ रेशमा दीदी की आवाज़ लगेगी, वहाँ अरुण राजभर की भी आवाज़ दिखाई देगी और वहाँ गरीब को न्याय दिलाने में हम लोग कारगर होंगे और न्याय दिलाने में प्रयास करेंगे। और लगातार मैं कर रहा हूँ और पिछले 3 सालों से मैं क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ। 460 गाँवों का भ्रमण किया, लोगों के दुख सुख में शामिल हुआ, लोगों को बीच में लगातार प्रेम मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है और जो स्नेह दिख रहा है वो परिवर्तन का स्नेह दिख रहा है। लोग बदलाव चाह रहे हैं। उस बदलाव में हम सभी लोग हर उस व्यक्ति से मिल रहे हैं जो संघर्ष के राह पर यहाँ तक पहुँचने का प्रयास किया है, जो संघर्ष करके गरीबों को साहस देने का काम किया है, जो वंचितों को न्याय दिलाने के लिए परिश्रम किया है। और दीदी का जो व्यवहार, जो विचार मुझे दिखा, वो काबिल तारीफ़ दिखा कि इन्होंने मतदाताओं के प्रति, जो आम नागरिक हैं इस देश के या प्रदेश के, इस विधानसभा के, तरौलिया के, उन सभी लोगों के लिए जो इन्होंने काम किया, चाहे अब आजमगढ़ ज़िले के लिए हो, चाहे अम्बेडकर नगर जनपद के लिए हो, चाहे सोनभद्र ज़िले के लिए हो, कहीं भी प्रदेश के किसी कोने में जो एक समाज में जो तीसरे स्तंभ के रूप में देखा जाता है कि इस समाज में लोग अलग निगाहों से लोगों को देखते हैं, लेकिन दीदी का जो कार्य है वो समझ में आता है कि इनका जो रास्ता है, जो दिशा है, वो गरीबों के प्रति चिंतित है और गरीबों को न्याय दिलाने के लिए प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है, अभी संजय निषाद का एक बयान आया है, आपने भी देखा होगा अगर, तो उन्होंने कहा कि अरुण राजभर जी को हम कहीं और से लड़ा देंगे चुनाव और अतरौलिया में हमारा कैंडिडेट था, हमारा ही रहेगा कैंडिडेट, यानी निषाद पार्टी का ही कैंडिडेट रहेगा। क्या, कैसे देखते हैं? देखिए, अब वो हमारे चाचा हैं, वो हमारे पिता समान हैं और भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो भविष्य की बातें हैं। लेकिन जो जनता के बीच में मेरा अभियान चल रहा है, जनता के बीच में जो मैं काम कर रहा हूँ, अतरौलिया विधानसभा की जनता तय करेगी कि यहाँ से किस व्यक्ति के साथ खड़ा होना है, किसके साथ नहीं होना है, क्योंकि जनता ही जज होती है, जनता ही फैसला देती है, जनता ही वोट देती है और जनता के दुखों सुखों में, उनकी समस्याओं के लिए, उनकी थाना, तहसील, ब्लॉक, कचहरी, अस्पताल के लिए जो उनके बीच में काम कर रहा है, तो जनता उसके पक्ष में निर्णय सुनाने का काम करेगी। हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है, कोई प्रकार का कोई संशय नहीं है। जिसको भी एनडीए अपना प्रत्याशी घोषणा करेगी, अरुण राजभर उसके साथ रहेंगे। उनका कहना है कि जहाँ निषाद
जो निषाद वोटर हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, राजभरों की संख्या कम है, इसी वजह से निषाद को टिकट मिलना चाहिए। ऐसा है, निषाद को अगर टिकट नहीं मिलेगा तो निषाद जो है राजभर को वोट नहीं करेंगे। ऐसा देखिए, ये सब बातें जो हैं वो उनके विचार हो सकते हैं। भारतीय समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं को जोड़कर काम कर रहे हैं। जहां वो लड़ेंगे, उनके कैंडिडेट लड़ेंगे, अगर उनके खाते में सीट चली गई तो अरुण राजभर उनके लिए काम करेंगे। जहां हमारे दूसरे सहयोगी हैं उनके खाते में सीट चली गई, हम उनके लिए काम करेंगे। जहां भारतीय जनता पार्टी खाते में सीट चली गई, हम उनके लिए काम करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि निषाद आपको वोट ही नहीं करेंगे अगर उनको सीट नहीं मिली तो। ऐसा है कि अब वो तो जनता के बीच में मैं जा रहा हूँ, वो तो मुझे जनता बता रही है कि कौन वोट करेगा, कौन वोट नहीं करेगा। एनडीए में जो रहेगा, जो प्रत्याशी बन करके जनता के बीच में आएगा, उसी को जनता वोट करेगी। और अभी अगर ये कह रहे हैं कि वोट नहीं करेंगे तो इसका मतलब कि जनता के बीच में वो मैसेज देना चाहते हैं कि एनडीए को नहीं जिताना है। और एनडीए को जिताने के लिए सभी लोग काम कर रहे हैं। तो एनडीए को जिताने के लिए जितना परिश्रम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं, अरुण राजभर कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम कर रही है, उस परिश्रम में बहुत सारे लोग दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं। और जनता तय करेगी कौन क्या करेगा, किसके साथ क्या होगा। जनता ही मालिक है, जनता जनार्दन है, जनता का आशीर्वाद जिसके साथ वही सबसे आगे बढ़ेगा। और हम तो बीच में काम ही कर रहे हैं। अभी वो दौर आएगा तो देखिएगा कि बहुत सारे लोग जो आज आपके सामने दिख रहे हैं, कल के डेट में कहीं और दिखाई देंगे।